इजराइल दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा है, मुस्लिम देशों को कुचल डाला है। इजराइल ने हवाई हमला किया, लेबनान को जलाना शुरू कर दिया। इजराइल ने ज़मीनी हमले किए तो सीरिया को कुचलना शुरू कर दिया। इजराइल ने गाजा में भयानक बमबारी की, ज़बरदस्त तबाही मचाई। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर फिर से मोर्चा संभाल लिया है। यानी कि इजराइल ईरान का तीसरा युद्ध फाइनल हो चुका है। खाड़ी में युद्ध टेंशन फिर से बहुत ज़्यादा हाई है। इजराइल ने हमले शुरू कर दिए और इजराइल फिर से अब सभी फ्रंट पर एक्टिव हो गया है। जितने भी दुश्मन हैं, सबसे इजराइल एक साथ अब हिसाब बराबर करने लगा है। फिलहाल जिन दो फ्रंट पर सबसे भयानक माहौल बना है वो है लेबनान और सीरिया। एक तरफ जलता लेबनान तो दूसरी तरफ बम धमाकों से दहल रहा सीरिया का बारूदी मैदान। इजराइल फिर भड़क गया है। इजराइल फिर से दुश्मनों पर टूट पड़ा है। लेबनान पर नेतन्याहू के भयानक हमले से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास दोनों के बड़े कमांडरों का सफाया कर दिया गया है। इजराइल की सटीक बमबारी में हिजबुल्लाह लड़ाकों की लाशें बिसती चली जा रही है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने तो यहां तक कह दिया कि उनका देश एक तरफा युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के अड्डों को बर्बाद कर दिया गया है और यही दलील देकर के युद्ध समझौता होने की बात भी कही जा रही है। और इजराइल बेरहमी से लड़ाका ग्रुपों को अब कुचलता जा रहा है। इजराइल ने जानकारी दी कि युद्ध समझौते के बाद लेबनान में कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब वो दहला नहीं। 27 नवंबर 2024 को इजराइल हिजबुल्लाह में अमेरिका ने युद्ध समझौता करवा दिया और इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान में 1200 बार हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी कि उसके हमले में 370 से ज़्यादा हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। तो वहीं यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार ऑफिस ने भी कहा, सीज फायर डील के बाद भी इजराइल के हमलों में लेबनान के 127 आम नागरिकों की जान गई है। लेकिन इजराइल के पास हिजबुल्लाह पर हमले की वाजिब वजह भी है। लड़ाका ग्रुप हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि युद्ध समझौते में तो ये सबसे जरूरी शर्त थी और इसीलिए इजराइल अब भी लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने यह बताया कि 28 नवंबर की सुबह दक्षिणी सीरिया में एक गिरफ्तारी ऑपरेशन के दौरान बंदूकधारी की फायरिंग में 6 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बहुत गंभीर है। सीरिया में तुर्की समर्थित अहमद अल शरा की हुकूमत है और कभी ये कमांडर जुलानी के नाम से कुख्यात रहा। अहमद अल शरा सीरिया में इजराइल की सेना की तैनाती के सख्त खिलाफ है और नेतन्याहू ने सीरिया में इजरायली बेस पर सैनिकों को हमले के लिए हर वक्त अब तैयार रहने की नसीहत दे दी है। नेतन्याहू ने जिस खतरे की आशंका जताई है वो आखिरकार अब सच साबित हुई है। सीरिया में इजराइल डिफेंस फोर्स पर बहुत भयानक हमला हुआ है। इजराइल सीरिया में अपनी पकड़ कमजोर होने नहीं देना चाहता, क्योंकि यहां से उसे ईरान पर हमले के लिए बहुत आसान रास्ता मिलता है। वहीं तुर्की, सीरिया, ईरान पर इस इलाके को सीरिया का एक अहम हिस्सा मान रहे हैं, मगर कब्जा इजराइल का है। यानी जाहिर है इजराइल सामरिक लिहाज से अहम लोकेशन पर मजबूती से डटा रहना चाहता है। लेकिन ईरान जिस तरह लड़ाका ग्रुप्स को फंडिंग कर रहा है, उससे नेतन्याहू की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले 1 साल में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर भेजे हैं और ये रकम दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन, एक्सचेंज शॉप्स और निजी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए भेजे गए। ये पैसा ईरान की तेल से होने वाली बिक्री से कमाया गया है और रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध शुरू होने से पहले ईरान बड़े पैमाने पर कैश बैग सीधे बेरूत एयरपोर्ट भेजता था। लेकिन नवंबर 2024 के युद्ध विराम समझौते के बाद इस पर रोक लग गई और इसीलिए अब ईरान बहुत छोटी छोटी रकम कीमती सामानों के जरिए
कुछ ऐसे यात्रियों के साथ में वहां भेजने की कोशिश कर रहा है जिसे आसानी से छुपाया भी जा सकता है। और सीरिया में असद सरकार के गिरने से ईरान का पुराना तस्करी का रास्ता भी अब बंद हो गया है। उधर बेरूत एयरपोर्ट पर कैश ले जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यही वजह है कि ईरान अब नए तरीके से हिजबुल्लाह को फंडिंग शुरू कर रहा है। ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप अपनी ताकत जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब फाइटर ग्रुप्स के असल आका को सबक सिखाया जाएगा। वैसे भी ईरान ने इजराइल से तो कट्टर दुश्मनी मोल ले ही रखी है, क्योंकि जून में हुई जंग ने तो पूरी दुनिया को दिखाया किस तरह से ये जबरदस्त जंग छिड़ी। जब अली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बताया कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बताया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना इजराइल के बस की बात है और ना अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और इसके जवाब में इजराइल अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, हमला किया, ईरान के एटमी अड्डों पर जलाकर राख कर दिया। और जिस तरह से हालात दिखाई दिए, अब वो हालात एक बार फिर बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। जिस तरह बम विस्फोट होने लगे हैं, उससे एक बार फिर से ईरान इजराइल के बीच में सीधे युद्ध को अब बहुत ज़्यादा दिन दूर ना माना जाए।